होगा। इस्लामी नजर आती कौंसल बताए ना कि इसकी तौबा कबूल है, वो पाकिस्तान के कानून में तौबा है ही नहीं है उसकी। ये इसी तरीके से है कि एक बंदे ने किसी को कत्ल किया है और आप कहें जी माफी होगी, उसने स्टाम्प पेपर लिख दिया सॉरी, उसके सॉरी लिखने से तो माफी नहीं होगी। उसके लिए तीन ऑप्शन होंगे, या वो कत्ल के बदले कत्ल होगा, या ब्लड मनी देगा, या वो रस्सा माफ करेंगे। चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बंदा किसी को गोली मार के कत्ल कर दे और कहे जी सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं सोशल मीडिया पे आके माफी मांगता हूं, तो क्या कहा जाएगा? अब आपको ये मिसाल समझ आई कि इस तरह तौबा हो ही नहीं सकती। इस तरह पाकिस्तान के कानून में तौहीन मजहब की तौबा है ही नहीं है। वो भी होनी चाहिए, आप ये कहते हैं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 295 में भी तौबा हो, रुजू का ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कितने अरसे से चीख रहा हूं, मैं बताऊं आपको, 2018 में एक शख्स ने झूठा दावा नबूवत किया पेशावर में, एक दूसरे लड़के ने उसे कत्ल कर दिया। मैंने उस वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि 4 स्टेप्स के अंदर ही चीजें तय होनी चाहिए। ये अडयाला में कई लोग ऐसे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उन्होंने दावा नबूवत किया हुआ है। वैसे भी रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स भी दावा नबूवत करता है, हम उसे ज़हनी तौर पे एब्नॉर्मल ही समझते हैं। वो वाकई एब्नॉर्मल है, डॉक्टर ने एब्नॉर्मल डिक्लेयर किया। आप पे 295C लगी। 295C एक बहुत बड़ा मुकदमा है। 103 रोज आप अंदर रहे और आपने कहा कि आप मौत की चक्की के अंदर भी थे। वो सब कुछ रहते हैं। तो उस दौरान भी किसी जगह आपने सोचा मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रुजू कर लूं, या ये एक माफीनामा रिकॉर्ड करा दूं? माफीनामा तो ये दीगर ने भी कराया ना? नहीं, मैं अपने अकीदे से इनकार कर दूं। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानता हूं, और रसूलुल्लाह के दुश्मन जो उनके बारे में अकीदा रखते हैं, मैं उन दुश्मनों को एक्सपोज नहीं, किसी जगह ये ख्याल नहीं आया कि मुझसे हार्ड बात हो गई है? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। इट शुड नॉट हैव बीन डन। नो। मैं वो चीज कैसे उसका इनकारी हो जाऊं जो रसूलुल्लाह के दुश्मन रसूलुल्लाह के बारे में वो बातें करते हैं? मैं कैसे कहूं कि वो नहीं करते? ये तो इसी तरीके से है कि ये लोग मुझसे ही मनवाने की कोशिश करें कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मानने वाले लोग जो हैं, वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी नहीं मानते। अगर मैं ये बात करता हूं तो मैं अपने नबी के हुजूर क़यामत वाले दिन मुजरिम होता हूं। मैं डगे की चोट पे कहता हूं कि वो उसको उम्मती नबी मानते हैं। देखिए, I really don't want to go more into the details क्योंकि मैटर इज स्टिल सब टू डिस्कस इन द कोर्ट। मैं नहीं चाहता हूं कि इससे आपके लिए कोई मसला बने। आपने जितना मसला बनाना था ना, अपने लिए वो बना लिया है। मेरे लिए कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि मेरे लिए भी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। ये देखे आपने आज कई लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। जब ये क्लिप चढ़ना है ना, तो कैसे इन लोगों की बोलतियां बंद होनी है। इनको जब पता चलना है ना कि ये वही काम होने लगा है। मैं इनको पहले भी वार्न करता था कि मुझे ना छेड़ो, मुझे छेड़ोगे और अगर मैं कानून में चला गया, मैं सिर्फ तरस खाता था कि ये एक सिलसिला शुरू ना हो। अब आप मेरे दिल से मेरी बात पूछें, मैं क्या चाहता हूं? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आपस में एक दूसरे से लड़ते मत दे, इनको समझाएं कि इस किस्म की, हम तो आप इसको समझाओ यार जाके। वो कौन सा मीम में मुझे लगता है बड़ा प्यारा सा, हम तो आप लोगों से